दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से। मैं मनोज सिंह आपके बीच आज की पूरी जानकारी आपके बीच शेयर करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और इस बात के लिए मुस्तैद होंगे कि कैसे हमारा शिक्षक बहाली में मौका मिले। इस बात के लिए आप बिल्कुल व्यग्रित होंगे। तो दोस्तों, कल के बात को आज थोड़ा डीपली मैं बताना चाहता हूं कि कल जो है विधानसभा सत्र में अमर कुमार पासवान के द्वारा प्रश्न किया गया टीआरई शिक्षक बहाली के ऊपर। तो उसके जवाब में जो शिक्षा मंत्री का जवाब आया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हम जो है टीआरई 3 की वैकेंसी कर लिए, नियुक्ति पत्र 9 तारीख को दे दिया गया। इसके बाद जो टीआरई 1 का काउंसलिंग हुआ उसका भी प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद जब सबकी नियुक्ति करने के बाद, काउंसलिंग हो जाने के बाद फिर रिक्तियों का गणना करेंगे, तब हम टीआरई 4 के विषय में सोचेंगे। ये जवाब आया है, लिखित जवाब है। जैसे विधानसभा सत्र में एक प्रश्न पूछा जाता है और लिखित जवाब आता है। क्योंकि उन्होंने, जो अमर कुमार पासवान माननीय विधानसभा सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भाई अगस्त में ही टीआरई 4 होना था, लेकिन हुआ नहीं। उसी पर यह जवाब आया है। ये तो मतलब शिक्षा मंत्री का जवाब हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा दूर चलते हैं। असम स्टेट में एक न्यूज वायरल हो रहा है कि असम में जो कल का सुनवाई होना था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया और 18 महीने 24 महीने का जो प्रोसेस चल रहा है, हमारे मनदीप सर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि नहीं भाई 18 और 24 महीना कुछ नहीं है। ये वन टाइम स्वयं पोर्टल के माध्यम से सभी अटेंडों को ट्रेंड करवाया गया था और 6 महीना इंटर्नशिप था। तो 18 महीना आप स्टडी सेंटर पर गए और 6 महीना इंटर्नशिप था। ठीक है, तो उसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन रही बात टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 का एक टेंटेटिव डेट, निश्चित डेट नहीं, कि मई में उम्मीद किया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है, कंफर्म नहीं। हो सकता है कि जून भी हो जाए, हो सकता है जुलाई भी हो जाए, लेकिन मई तक ये उम्मीद किया जा रहा है कि विज्ञापन जारी हो जाए। और जितने भी साथी हमारे जिसका एज बचा है, हम एक अपनी सलाह देंगे कि आप लोग बिल्कुल टीआरई 4 पर फोकस करिए। क्योंकि अभी तक जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधकार ही अंधकार है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग टीआरई 4 पर बिल्कुल फोकस करिए और टीआरई 2 वाले, टीआरई 3 वाले, टीआरई 1 वाले आशा की किरण जरूर जगाए रहिए। क्योंकि आशा ही जीवन है और आशावान दुनिया है। इसलिए आशा हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि पिछले के चक्कर में कहीं ऐसा न हो आगे बाधित न हो। इसलिए सबका आशा करते रहिए और टीआरई 4 पर फोकस करते रहिए। मई में आए, जून में आए, जब भी आए उसमें आप पार्टिसिपेशन करें। अब रही बात कि टीआरई 4 में जो ओवर एज वाले साथी हैं, सभी साथियों का वहां ड्राफ्टिंग हो गया, टोकन नंबर मिल गया, सब कुछ मिल गया है। हम आज उसे ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आप लोग सभी लोग अपना अपना नाम, पता, एड्रेस सब देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि नहीं सब हो गया है, तो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको भी तसल्ली हो जाए। और इसमें भी 2 हियरिंग या 3 हियरिंग तक मतलब मसला चलेगा। इसके बाद फिर कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब से वंचित हैं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट था और एक ही अटेम्प्ट दिया गया। एक ही अटेम्प्ट में 10 साल का एग्रेजुएशन दिया गया था, इसके बाद नहीं दिया गया। टीआरई 2 में दिया गया, टीआरई 3 में दिया गया। इसलिए सरकार के नियमावली में ऐसा नियम था कि 3 अटेम्प्ट देना है। तो बहुत ऐसे मतलब ओवर एज वालों के लिए
जो एज एक्सपायर कर गए हैं उनके लिए बहुत चांसेस 100% चांसेस बन रहे हैं। ऐसा ऐसा मतलब उसमें तथ्य हैं। और हम लोगों के भी केस के जो ओवर एज वाले हैं उन मनदीप सर से बातचीत हो रहा है, वही उसके भी लायर होंगे, वही उसके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मनदीप सर से ज़्यादा बेहतर जो है NIS DLED को कोई नहीं जानता है, हमें अब जहाँ तक अनुमान है। बाकी आप लोग हमसे भी समझदार हैं, ठीक है। और बाकी जो भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं। इन्हीं सब बातों को आपके बीच रखना था। यदि अच्छा लगेगा तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यदि हमारे बातों में किसी को कोई ठेस पहुंच रहा होगा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।